हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए अभी हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 6 यानी कि सर्कल। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर के अंदर ना कितने प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं, तो टोटल 3 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। तो उन तीनों को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे जानते हो, तो देखो कोई भी अगर हम लोग एक्सरसाइज मतलब कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, उसका बेसिक देखते हैं। तो इसमें भी हम पहले तो बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, यानी आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है देख लीजिएगा। सर्कल में हमारा टॉपिक आज का क्या है, तो बेसिक कंसेप्ट, यानी कि बेसिक हम सबसे पहले समझेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा ना उसमें हम लोग 6.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, और आप लोग को बता दूं, देखो ये जो मैं आपको बेसिक बताने वाली हूं ना स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रैक्टिस एट 6.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज बताने वाली हूँ जो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है ना, तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यहाँ पर देख लीजिएगा जरा। तो देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा ऐप है एसके क्लास का, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको टेक्स्ट बुक मिल जाएंगे सारे। इसके अलावा आपको जो भी मैं एक्सरसाइज सिखाती हूँ ना उसके पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा ये हमारी ऑफिशियल इंस्टा आईडी है एसके शालिनी 2023 आप लोग इसको भी फॉलो कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टूडेंट्स, इससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। ओके, तो आप लोग देख सकते हो। चलो जी, अभी हम शुरुआत कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले देखो जो हमारा चैप्टर है उसका नाम क्या है बच्चों, सर्कल नाम है, राइट। तो सर्कल मतलब होता क्या है, तो सर्कल तो मतलब बताना बहुत सिंपल है। आप बोलोगे सर्कल, अरे ये क्या पूछ रहे हो बच्चे वाला सवाल, ये होता है सर्कल। क्या बोलोगे, इस प्रकार से एक गोला बना दोगे और बोलोगे लो बन गया सर्कल। ठीक है, ये सर्कल है, मैंने मान लिया। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा गया कि इसको आप डिफाइन कीजिए, जैसे हर एक का डेफिनेशन होता है ना, वैसे ही आप लोगों से बोला गया कि चलो सर्कल को डिफाइन करके बताओ कि सर्कल क्या होता है। ऐसे बनाने को तो बना दिया, लेकिन उसको डिफाइन करो, तो फिर आप कैसे करोगे। तो आज ये बता देती हूँ कि सर्कल क्या होता है। देखो मैंने इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, पढ़ने के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। प्लेन मतलब क्या होता है, जैसे कि ये बोर्ड क्या है, ये एक प्लेन है, समझ में आ रहा है। प्लेन यानी क्या, मतलब कोई भी फ्लैट सरफेस, तो ये क्या है, प्लेन है। तो क्या लिखा है, सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, आ जाओ आप लोगों को बताती हूँ। इन्होंने क्या बोला कि सेट ऑफ पॉइंट्स, जैसे कि मेरे पास ना बहुत सारे सेट ऑफ पॉइंट्स है। सेट ऑफ पॉइंट्स मतलब क्या, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, राइट, जो क्या है, जो ना इक्विडिस्टेंट है एक फिक्स पॉइंट से। यानी कहने का मतलब क्या है, रुको बताती हूँ। जैसे कि एक फिक्स पॉइंट है, मान लीजिए कि ये कैसा पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, राइट। और इस पॉइंट से ना बहुत सारे पॉइंट्स क्या है, इक्विडिस्टेंस, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे। देखो इक्विडिस्टेंस यानी क्या होता है बच्चों, इक्वल डिस्टेंस, राइट। तो मान लीजिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये सभी क्या है, इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो इसी को क्या कहा जाता है, सर्कल कहा जाता है। सही बात तो है, ये जो सारे पॉइंट्स हैं इन्हीं को तो मिला करके ये सर्कल फॉर्म होगा ना, राइट। तो देखो ये जो सारे पॉइंट्स है वो इस पॉइंट से क्या है स्टूडेंट्स, वो फिक्स मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है ना। ये जितनी दूरी पे है उतनी ही उतना ही ये भी है, उतना ही ये भी है, ये वाला पॉइंट भी है। यानी सारे के सारे पॉइंट्स क्या है, वो इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, राइट। तो इसीलिए हम लोग इसको सर्कल बोल सकते हैं, राइट। तो अगर अब आप लोगों से कोई सर्कल का डेफिनेशन पूछे तो आप लोग बता सकते हो ना, क्या बताओगे, सेट ऑफ पॉइंट्स जो जो क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर होंगे फिक्स पॉइंट से, उसी को हम लोग सर्कल बोल देंगे, राइट। तो देखो इसमें फिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है जानते हो, सेंटर कहा जाता है। चलो, तो ये सर्कल के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा यहाँ पर हम समझते हैं कि सर्कल का सेंटर क्या होता है। तो जो वो फिक्स पॉइंट की मैं बात कर रही थी ना स्टूडेंट्स, वही क्या होता है, सर्कल। सर्कल नहीं, सेंटर। सेंटर से ना देखो, जैसे ये सेंटर क्या होता है, सर्कल के बीचों बीच आता है, एकदम बीच में जो पॉइंट आता है ना उसी को हम लोग सेंटर कहते हैं। तो ये क्या है भाई, ये है हमारा सेंटर। ठीक है जी, बात समझ में आई। चलो अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे रेडियस की। तो सर्कल में रेडियस क्या होता है, अरे ये तो कितना आसान है। देखो हम लोग क्या करते हैं, सेंटर से लेकर के और यहाँ पर सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो। मान लो मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली जब मैंने लाइन खींची, देखो जैसे मैंने क्या किया, इन दोनों को ये लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दिया। तो ये जो लाइन मैंने खींचा है ना, इसी को मैं क्या बोलूंगी बच्चों, रेडियस। यानी कि ये क्या है, ये रेडियस है। किसका रेडियस है, अरे सर्कल का रेडियस है। ठीक है, और एक और बात बताऊं, सर्कल में आप चाहे जितने भी रेडियस
खींच लो, जैसे कि इधर भी हम एक रेडियस बना सकते हैं, ये लीजिए ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस होगा, सभी का जो ये है ना क्या कहते हैं लेंथ, ठीक है, लेंथ क्या होगा बच्चों सेम होगा, याद रखिएगा। यानी सर्कल के अंदर कितने भी रेडियस हो सभी का जो ये है लेंथ वो क्या होगा बच्चों सेम होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई क्यों सेम होगा, अरे सिंपल है ना, सबके सब पॉइंट क्या है इक्वल डिस्टेंस पे। यहाँ पे मैंने ये लीजिए ये एक रेडियस बना दिया, तो ये जितना है ना उतना ही ये भी होगा, क्योंकि दोनों का जो डिस्टेंस है ना स्टूडेंट्स वो सेम ही होगा। ओके, बात समझ में आई आप लोगों को। तो रेडियस भी आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे, ये हमारा रेडियस है। अब हम बात करेंगे डायमीटर की। तो अब ये डायमीटर क्या होता है, ये भी सिंपल है, देखो जानते हो क्या करने का, हम लोग ना पॉइंट से होती हुई एक लाइन खींचेंगे एकदम सीधी सी। यानी कि देखो जैसे यहाँ पर मैंने ना क्या किया, ये लीजिए मैंने ये यहाँ तक ही खींचा है, मैंने इसी को ना बढ़ा दिया। एक मिनट रुकना जरा, मुझे ना ये लेने दो, लाइन लेने दो, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरे को एक सेकंड, हाँ रुकना, ये अपने आप ही देखो मैंने ये जो लाइन खींची है ना स्टूडेंट देखिएगा, ये लाइन कहाँ से होकर के जा रहा है, देखो ये लाइन कहाँ से होकर के जा रहा है, ये पॉइंट से होकर के जा रहा है ना। और इसने क्या किया, इसको और इसको ज्वाइंट किया, राइट। तो ये जो मैंने लाइन खींची है ना इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, डायमीटर बोलेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि डायमीटर क्या होता है, तो जो डायमीटर है ना वो सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को जोड़ता है। लेकिन हमेशा याद रखना कि डायमीटर सेंटर से ही होकर के जाता है। कहाँ से होकर के जाता है, ये वाला जो पॉइंट है ना यानी कि सेंटर, वहीं से होकर के जाता है। अगर मैंने ये वाली लाइन खींची इस प्रकार से, तो इसने भी क्या किया है, सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को जोड़ा है, एक ये वाला पॉइंट, दूसरा ये वाला पॉइंट। लेकिन इसको हम डायमीटर नहीं बोल सकते, क्यों ऐसा, क्योंकि ये सेंटर से होकर के नहीं गया है। तो याद रखिएगा डायमीटर हमेशा कहां से होकर के जाता है बच्चों, तो हमेशा सेंटर से ही होकर के जाता है। ओके, बात समझ में आई आप लोगों को। तो डायमीटर भी आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कोड की। तो कोड क्या होता है, ये एकदम सिंपल है। ये जो मैंने आपको बना करके बताया ना, इसको हम लोग कोड बोल सकते हैं। यानी कोड क्या करता है, तो सर्कल के ऊपर किन्हीं भी दो पॉइंट्स को जोड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया ए और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया बी, और इन दोनों को जोड़ने वाली एक लाइन खींच दी, ये देखिए ए एंड बी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये हमारा कोड कहलाएगा, राइट। आप चाहो तो इसमें कितने भी कोड खींच सकते हो। ये लीजिए मैंने ये कोड खींच दिया, तो ये क्या है, ये भी कोड है, क्योंकि इसने क्या किया है, सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया है। और कहीं पे भी कोड्स बन सकते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल। देखो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, मैंने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो इसको भी मैं क्या बोल सकती हूँ, कोड बोल सकती हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर खींच दिया, तो ये भी क्या है, कोड है। यहाँ पर मैंने ये लाइन खींची, ये भी क्या है स्टूडेंट, ये भी ये सर्कल का कोड ही कहलाएगा। इसके अलावा ये जो मैंने खींचा है, देखो इसने भी क्या किया है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन किया है। ये जो डायमीटर में जिसको बोल रही थी, इसने भी क्या किया है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया है सर्कल के ऊपर। तो ये भी क्या होता है बच्चों, इसको भी हम लोग कोड बोल सकते हैं। यानी कि ये डायमीटर तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये कॉर्ड भी हो सकता है, क्योंकि कॉर्ड मतलब क्या होता है, सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है। तो ये लाइन क्या कर रही है, सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये कोड है, समझे। तो सुनो, यहां से आप लोगों को एक बात समझ में आई होंगी। क्या बात समझ पाए होंगे आप लोग कि सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा लेंथ का कोड क्या होता है सर्कल के अंदर, तो आप बोलोगे डायामीटर, है ना। ये जो मैंने आप लोगों को ये लाइन खींच करके बताई है, तो ये क्या है, ये सबसे बड़ा कोड कहलाएगा इस सर्कल का, है ना। सबसे बड़ा यही कहलाएगा, जो यहाँ से यहाँ तक। जैसे देखो, अगर मैंने यहाँ पर एक कोड खींचा, यहाँ पर खींचा, तो ये सभी क्या है, इससे छोटे हैं। यहाँ पर मैंने खींचा, ये सभी क्या है, छोटे। सबसे बड़ा क्या होगा, वही होगा जो डायमीटर होगा, यानी कि जो सेंटर से हो करके जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कभी ऐसे पूछा ऑब्जेक्टिव टाइप में कि बताओ सर्कल के अंदर सबसे बड़ा कोड क्या होता है, तो आप वहां पे आंसर बता सकते हो बच्चों, डायामीटर। ओके, समझ गए ना अच्छे से। आ जाओ, यहाँ पर मैंने आपको सर्कल के बारे में बता दिया, यानी जो भी बेसिक था सर्कल को लेकर के। वैसे तो आप सभी ये सब कुछ जानते थे, क्योंकि आप लोगों ने पहले से ये पढ़ा है। छठवीं से ही आपका सर्कल शुरू हो जाता है, पांचवी से ही शुरू हो जाता है। तो पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, आप ये सारे क्लासेस पढ़ चुके हो, तो ये सारी चीजें आप लोग को पता होंगी। बस मैंने आप लोगों को रिवाइज करवाया, रिकॉल करवाया, याद आ जाए आप लोगों को, ठीक है। तो क्या क्या बताया, सेंटर क्या होता है,
फिर रेडियस क्या होता है आप लोग देख लो एक बार। सर्कल क्या होता है मैंने बताया, सेंटर क्या होता है, तो सर्कल में जो बीच वाला पॉइंट होता है उसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। रेडियस क्या होता है, तो सेंटर से और सर्कल तक जो लाइन जाती है उसी को हम लोग रेडियस कहते हैं। डायमीटर क्या होता है, तो डायमीटर सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, लेकिन याद रखना है हम लोगों को कि वो सेंटर से ही होकर के जाता है। इसके अलावा कोड क्या होता है, तो कोड ना दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है सर्कल में, राइट। चलिए अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर ना कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कोड की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस एट 6.1 को सॉल्व करने के लिए। मैं आप लोग को दो प्रॉपर्टीज बताऊंगी, पहली तो ये और दूसरी ये, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देखो दोनों ना एक दूसरे के अपोजिट है, यानी अगर आपने ये समझ लिया फिर दूसरा भी आप समझ जाओगे, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ओके, तो चलो हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आ जाइए इसका थ्योरम देखते हैं। देखो इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स कोड बाइसेक्ट्स द कोड। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे कि ना हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास एक सर्कल है। आ जाइए मैं इधर सर्कल बना देती हूँ। लो जी ये रहा मेरे पास सर्कल, ठीक है। अब इसका सेंटर भी हम खींच देते हैं, ये रहा मेरे पास सेंटर। तो क्या लिखा है, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स कोड, यानी कि हमें यहाँ पे एक कोड भी बनाना पड़ेगा। तो आ जाइए इधर हम एक कोड भी बना देते हैं। ये लो जी ये हमारा कोड हो गया, ठीक है जी। चलो और क्या, हाँ अब समझते जाइएगा। मान लीजिए ये इसका क्या है, सेंटर मतलब जो सेंटर है उसको मैंने पॉइंट ओ कंसिडर कर लिया है। इसमें क्या लिखा है कि अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, एकदम सीधी लाइन। ओके अच्छा चलो मुझे ना आप लोग को यहाँ पे एक और कंसेप्ट बताना था स्टूडेंट। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक पॉइंट है और ये एक लाइन है, राइट। तो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा। जैसे देखो मैंने क्या किया ना, मैंने ऐसे करके एक लाइन खींच दी, फिर मैंने इसी पॉइंट से ऐसे करके एक लाइन खींच दी, फिर उसके बाद मैंने ऐसे करके लाइन खींची, राइट। तो बताइए इसमें डिस्टेंस क्या कहलाएगा, क्या ये डिस्टेंस कहलाएगा या फिर ये डिस्टेंस कहलाएगा या फिर ये डिस्टेंस कहलाएगा। तो ध्यान से सुन लो एक बात, डिस्टेंस यहाँ पर क्या कहलाएगा, जो सबसे छोटा होगा ना, सबसे छोटा, राइट। तो वही हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट, डिस्टेंस कहलाएगा। और याद रखना डिस्टेंस जो है ना वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके समझ गए ना। तो इसको और इसको हम लोग डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो स्लांट है जो एकदम सीधी लाइन रहेगी, राइट, ये पॉइंट और ये लाइन के बीच में, तो उसी को हम लोग डिस्टेंस बोल सकते हैं। ओके चलो ये बात आप लोग को यहाँ से क्लियर हो गई होगी, याद रखिएगा आगे काम आएगा। चलो यहाँ पर आप लोग देख लो क्या लिखा था, परपेंडिकुलर यानी क्या होता है, एकदम सीधी सी लाइन। सीधी मतलब एकदम सीधी, थोड़ी भी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, वो परपेंडिकुलर जो हम कहाँ से ड्रॉ करते हैं, तो सेंटर से ड्रॉ करते हैं। किसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, कोड के ऊपर, राइट। मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो है ना यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब क्या है कि एकदम सीधी लाइन बनाएंगे, यानी यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, ये जो परपेंडिकुलर हमने खींचा है ना वो कोड को बाइसेक्ट करता है। अब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, तो बाइसेक्ट, बाई यानी क्या होता है, देखो बाइसेक्ट, इसको थोड़ा तोड़ करके समझने की कोशिश करो। सेक्ट यानी क्या होता है, सेक्टर यानी कि उसके डिवीजन करना। इसके अलावा बाई यानी क्या होता है, टू, समझे। तो सुनो, जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी कि अगर हम परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं कोड के ऊपर सेंटर से, तो फिर वो क्या करता है, वो उस कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोड का नाम क्या है बच्चों, ए बी, और यहाँ पर मैंने ले लिया है पॉइंट पी। तो देखो मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन खींची है इस कोड के ऊपर। तो इस कोड ने क्या किया, ये जो कोड नहीं, हाँ इस कोड के ऊपर मैंने ये परपेंडिकुलर लाइन खींची है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन ने क्या किया, इसको ना 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि A से P जितना होगा ना उतना ही P से B भी होगा। जैसे मान लीजिए कि ये जो AB है ना, AB का पूरा डिस्टेंस कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो फिर AP कितना हो जाएगा, इसने क्या किया, दोनों को आधा आधा बांट दिया है। पूरा डिस्टेंस कितना है, A से लेकर के B तक है 8, तो AP कितना हो जाएगा, तो AP होगा 4, क्योंकि 8 का आधा क्या होता है बच्चों, 4 होता है। तो AP क्या होगा 4 और ये भी क्या होगा 4, ठीक है। तो ये है आप लोगों की पहली प्रॉपर्टी, राइट। बात समझ में आई, मैं आप लोग को क्या बताना चाहती हूँ। आ जाओ एक बार फिर से हम समझ लेते हैं अच्छे से। मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल में एक सेंटर है। हाँ ये तो बड़ा अच्छा सर्कल बना है, चलो कोई नहीं, आपके समझने के लिए ठीक है।
यहाँ पर मैंने ये कोड बना दिया, राइट। तो अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन खींचती हूँ इस कोड के ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर लाइन क्या करेगा, इस कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी कि ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, समझे, आधा आधा कर देता है। मान लो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा, राइट। तो ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे थ्योरम बताया ना, इसे आप लोगों को याद करना है, क्योंकि आप लोग को रीजन में लिखना पड़ेगा। जब भी हम इसका यूज करेंगे ना, तो वहां पे आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कोड बाइसेक्ट्स द कोड। सिंपल है, याद हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको याद हो जाएगा, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है जी। चलो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, आई होप। अब हम चलते हैं, इसी का जो भाई है ना उसको हम देख लेते हैं। भाई कैसे, अरे इसी के जैसा है, यानी जैसे मैंने आपको ये समझाया ना, बस उसमें क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसको भाई बोल सकते हैं। आ जाओ देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले हम पढ़ते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, इधर लिखा हुआ है कि द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। अब इसका मतलब क्या हुआ, आ जाओ यहाँ पर ना, मैं पहले तो एक सर्कल बना लेती हूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ। ये लीजिए, मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया है स्टूडेंट्स। ये सर्कल को ना थोड़ा इधर लेकर के आते हैं, समझने में आसानी होगी। देखो यहाँ पर ये रहा इसका सेंटर, राइट, और एक कोड भी हम बना लेते हैं, ये रहा कोड, राइट। सेंटर, ठीक है ना, सेंटर हमने गड़बड़ कर दी है थोड़ा, और मैं इधर बीच में लेना चाहिए मुझे, ठीक है। देखो अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कोड, यानी कि मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास एक लाइन है, राइट, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट यानी क्या होता है बच्चों, बीच वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये जो कोड है ना, इसका बीच वाला पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है पॉइंट P करके, राइट, और ये है A, ये है B और ये क्या है O। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वो सेगमेंट जो ज्वाइन करता है, किसको ज्वाइन करता है, तो सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल के सेंटर और मिड पॉइंट ऑफ इट्स कोड, यानी जो उसमें कोड है उसके मिड पॉइंट को। तो देखिएगा ये कोड है ना, इसका मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट यानी क्या कि AP और PB दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो ये जो मिड पॉइंट है और ये जो सेंटर है, अगर मैं इन दोनों को ये सेगमेंट के थ्रू ज्वाइंट कर दूं तो क्या होगा, ये जो मैंने लाइन सेगमेंट, एक मिनट रुकना जरा, ये जो मैंने यहाँ पर लाइन खींची ना स्टूडेंट, देखो ये जो मैंने लाइन सेगमेंट खींचा है, ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा उस कोड के ऊपर। बस इसमें वही बात बताई गई थी। क्या बोला इन्होंने, एक बार फिर से सुनिए। इन्होंने बोला कि सर्कल के अंदर सेंटर और जो कोड का मिड पॉइंट है, उन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट है ना, वो क्या होता है, कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट। तो अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी दोनों आपको सेम टू सेम लग रहे होंगे, लेकिन भाई डिफरेंस है। अच्छा क्या डिफरेंस है, आ जाओ समझते हैं। देखो यहाँ पर मैंने फिर से एक सर्कल बना दिया है और यहाँ पर मैंने ये कोड भी बना दिया है, इसके अलावा मैंने इसका ये सेंटर भी ले लिया है। और मान लीजिए ये कोड क्या है, PQ, ये क्या है बच्चों A, और यहाँ पर चलो अब दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें मैंने आप लोग को क्या बताया कि सेंटर और कोड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट है वो कोड के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसमें क्या बताया गया था कि अगर हम लोग कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं इस कोड के ऊपर, तो वो क्या करता है, इस कोड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पे देखो पहले से ये बाइसेक्टर दिया गया था, यानी कि ये और ये AP और PB दोनों क्या आपस में इक्वल है। और ये देखो इसमें क्या हुआ कि इसमें हमें बाद में पता चला, यानी यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइन बोली गई थी पहले से, फिर हमें इसकी वजह से इसके बारे में पता चला कि दिस इज इक्वल टू दिस, राइट। और इसमें क्या था कि इसमें ये इक्वल दिया गया था और फिर हमें बाद में पता चला, क्या पता चला कि ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये क्या होगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम लोग ये वाली ही प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसका तो काम हमें लास्ट में पड़ेगा। तो जब हमें इसका काम पड़ेगा मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है जी। बात समझ में आई आप लोगों को। तो यहाँ पर हमें 2 ही प्रॉपर्टी समझनी थी, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, इसको अपनी नोटबुक में लिखिएगा और याद भी कर लेना, ठीक है। चलो तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो बस बेसिक कंसेप्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मतलब इस वीडियो को एंड करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में प्रैक्टिस सेट 6.1 में क्या होने वाला है, ठीक है। तो सब लोग रेडी हैं, आ जाइए। कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं ऐसे ही, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। देखो मेरे पास एक सर्कल है, काफी छोटा बना है ना, थोड़ा बड़ा सर्कल बना दूं क्या, आ जाओ। ये बड़ा सर्कल मैंने बना दिया। फिर ये इसका क्या है बच्चों, सेंटर है, और ये क्या है इसका
कोड है, राइट। कोड का मैं नाम लिख देती हूँ ए बी, कोड का मैंने नाम क्या लिखा है, ए बी, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, पॉइंट ओ है। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। मैंने क्या बोला जानते हो, मैंने बोला ना कि ये जो ए बी है ना, ए बी ये क्या है, इसका लेंथ है ए। एक मिनट, एक काम करते हैं, पहले हम एक परपेंडिकुलर लाइन भी इधर खींच देते हैं, यानी कि ये डिस्टेंस है। क्या है ये, हमें नहीं पता, ये बस मैंने बोला कि ये डिस्टेंस है, राइट। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है पॉइंट पी। अब आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है समझिएगा, एक मिनट रुको। पी, यहाँ पर आपके पास ना ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले ये जो ओपी है ना, ये दिया है आपको, और क्या दिया है भाई, और आपको दिया है ए बी। तो ए बी कितना दिया है जानते हो, ए बी आपको दिया गया है 16 सेंटीमीटर एंड ओपी दिया है, ओपी कितना दिया है, तो 6 सेंटीमीटर, राइट। अब आपसे पूछा गया कि ये सर्कल में आप लोग रेडियस बताइए। क्या पूछा गया, रेडियस बताइए। तो अब आप ये कैसे बताएंगे, तो सुनो एकदम सिंपल है, आपको समझाती हूँ। सबसे पहले जानते हो क्या करने का, देखो हमारे पास क्या है, ए बी है। ए बी मतलब क्या, ये पूरे का लेंथ है, ए से लेकर के बी तक है। कितना है भाई, 16 सेंटीमीटर है, राइट। अभी देखो ध्यान से, यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया, यानी कि O से लेकर के P तक का डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, राइट। क्यों परपेंडिकुलर होगा, अरे भाई क्योंकि ये डिस्टेंस है ना, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो OP है ना, OP परपेंडिकुलर होगा बच्चों किसके ऊपर, AB के ऊपर। और देखो हम लोगों ने अभी अभी प्रॉपर्टी में देखा था कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड के ऊपर, तो वो क्या करता है, उस कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी कि अगर AB है 16 सेंटीमीटर का, तो बताइएगा AP कितना होगा, AP कितना होगा, 16 का आधा। यानी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये जो AP है ना, AP या फिर PB, ये दोनों क्या हो जाएंगे, AB का आधा हो जाएंगे, यानी 1/2 ऑफ AB। तो बताइए AB कितना है, AB है हमारा 16 सेंटीमीटर, तो फिर ये कितना आ जाएगा बच्चों, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि AP हमें कितना मिला, 8, और एक मिनट, ये हो गया 8 और ये भी हमें कितना मिला, तो 8 मिला, राइट। ये बात आप लोग को समझ में आ गई। अभी देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी दिया है, कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। हमें इसका रेडियस बताना है। तो देखो यहाँ से मैं एक काम करूंगी, इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगी, या तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से हमें रेडियस मिल जाएगा। रेडियस क्या होता है, तो सेंटर से लेकर के सर्कल तक जो हम लाइन खींचते हैं उसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो देखो ये भी रेडियस हो सकता है, और अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये भी रेडियस हो सकता है, क्योंकि सेंटर से लेकर के देखो सर्कल तक हमने ये लाइन खींची है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा। देखो अभी हम ना ये वाले ट्रायंगल की ही बात कर लेते हैं, दोनों में से आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा ये ट्रायंगल में यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट। यानी कि ये क्या है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास देखो इस साइड का लेंथ है और इस साइड का भी लेंथ है, बस हमें ये वाले साइड का लेंथ बताना है। तो बताइए हम निकाल सकते हैं ना, कैसे निकाल सकते हैं, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इसका जो आंसर है वो बता सकते हैं। तो देखो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें ना पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल APO, ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम पहले से जानते हैं, यानी कि इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आप लोग को पता होगा, पहले आता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, फिर जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम। तो बताइए इसमें हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री के जो सामने साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी कि जो AO है ना, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, AO का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो AP का स्क्वायर प्लस दूसरा साइड बताइए OP का स्क्वायर, राइट। चलो आगे बढ़ो, कौन सा यहाँ पे थ्योरम लगाया, तो पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे आप बताइएगा इसका रीजन लिख करके, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलो यहाँ पर देख लो, AO हमें नहीं मालूम, लेकिन AP हम जानते हैं। AP कितना है, 8 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 8 का स्क्वायर, और OP कितना, 6 का स्क्वायर। तो बताइए 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10, एक आया 6 3 9 1 10, यानी कि यहाँ पर 100 आ गया। इधर क्या है, AO का स्क्वायर। अब अगर मुझे ये स्क्वायर हटाना है तो रूट लेना पड़ेगा, तो अगर मैं यहाँ पर रूट लूंगी तो ये स्क्वायर यहाँ से गायब हो जाएगा, ये आ जाएगा रूट के अंदर। अब स्क्वायर रूट ऑफ 10 क्या होता है स्टूडेंट, 10 होता है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है, 10 होता है, राइट। यानी कि जो AO है ना वो हमें कितना मिला स्टूडेंट, 10 सेंटीमीटर। यानी आप क्या बोल सकते हो कि ये जो इसका रेडियस है ना वो कितना है, 10 सेंटीमीटर का ही है, राइट। बात समझ में आई, ये भी 10 सेंटीमीटर का ही होगा, क्योंकि दोनों भी क्या है, रेडियस ही है।
तो देखो जो हमसे पूछा गया था वो हमने बता दिया। तो ये जो मैंने आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करवाया ना, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सेट 6.1 में देखने के लिए मिलेंगे। यानी कभी आपको मान लीजिए ये दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा और ये दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसका लेंथ बताओ, या फिर कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो कोड है ना इसका लेंथ बताइए। ठीक है, यानी घुमा फिरा के इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। इसीलिए आपको क्या करना है, ये दोनों प्रॉपर्टीज को समझ लेना है अच्छे से, फिर कैसे भी घुमाने दो, हमको तो सब आता है, हम हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैंने आप लोग को ये भी बता दिया है। चलो आप लोग को एक होमवर्क दे दूं, क्या बोलते हो, दे दूं एक और होमवर्क? आ जाइए, एक होमवर्क दे देती हूँ, मुझे ना कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइएगा। ठीक है, ये लीजिए, मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया है प्यारे बच्चों, और फिर यहाँ पर मैंने ये पॉइंट ले लिया है। ठीक, और ये क्या हो गया, ये मेरा कोड हो गया। इसका नाम ले लूं, इसका नाम है P, और इसका नाम जानते हो क्या है, इसका नाम है XY, और यहाँ से ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, और ये वाले पॉइंट को मैंने मान लिया है O। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। आपके पास ये दिया है, क्या दिया है जानते हो, आपके पास है XO, और क्या है आपके पास है, देखो मैंने ये भी लाइन खींच दी, ये नहीं है, रुको, रेडियस है, रेडियस यानी कि R। ठीक, तो ये कितना है जानते हो, यहाँ पर मैं मान लेती हूँ कि रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर का, और ये जो XO है ना ये है 4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बताना है, आपको डिस्टेंस बताना है सर्कल के सेंटर से लेकर के ये कोड तक का डिस्टेंस, यानी कि आप लोगों को डिस्टेंस फाइंड करना है P से लेकर के O तक का। ओके, तो ये आप मुझे आंसर में बताइएगा। देखो मैं आपको हिंट दे देती हूँ, क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको ज्वाइंट करना। ओके, तो यहाँ पर ये रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, इधर 5 लिखोगे और इधर क्या 4 लिखोगे, 4 मैंने लिखा है ना, XO4, राइट। तो इसमें फिर से आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ओके, तो जरूर आप लोग मुझे इसका आंसर बताइएगा, बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, तो आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, कोशिश करना, आएगा समझ में। तो चलिए अभी आज के लिए बस इतना ही है ना, यहाँ पर आपका जो बेसिक है वो खत्म होता है, ये होमवर्क है, लिख लो। अभी नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, तो जो हमारा प्रैक्टिस सेट 6.1 है ना उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 के, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कुछ नहीं समझता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मतलब कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे ये चीज़ नहीं आ रहा समझ में, तो मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। और ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, बेसिक मतलब जो भी आपको सिखाते हैं उसकी PDF चाहिए तो वो आपको ऐप में मिलेगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। तो चलिए, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप सभी लोग जुड़ जाइए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 6.1 के साथ। ध्यान रखिएगा अपना और पढ़ाई कीजिएगा अच्छे से। ओके, चलो बाय एवरीवन।